उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान निबोधत। अनाद काल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वालों भव्य जीवो, उत्तिष्ठत उठो, स्वरूप भगवान आत्मा में जागो। किसी श्रेष्ठ महान पुरुष के उपसन्न होकर अपना आत्म कल्याण करो। अनंत जीवों के पूर्वार्जित पुण्योदय होने पर आज से यहाँ श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता के माध्यम से अध्यात्म निरूपण आरंभ होने जा रहा है। आत्म जिज्ञासुओं, जिस प्रकार मंदिर में मूर्ति की अध्यक्षता में, मूर्ति के साक्षित्व में, मूर्ति के माध्यम से भगवान की आराधना होती है, इसी तरह श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता एवं उपनिषद इत्यादि सतशास्त्रों के माध्यम से इनकी अध्यक्षता में, इनके साक्षित्व में महात्माओं का, विद्वानों का के द्वारा अध्यात्म निरूपण होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों का जब पूर्वार्जित पुण्योदय होता है जीवों का, तब श्रीमद् भागवत शास्त्र श्रवण करने को मिलता है। भैया, इसकी अलौकिक महिमा है। इस श्रीमद् भागवत के अंतर्गत स्वामी सुखदेव एवं राजा परीक्षित के संवाद में आद्योपांत आत्मवेदम सर्वम, नारायणेदम सर्वम, ब्रह्मवेदम सर्वम, अहमे वेदज्ञम सर्वम, वासुदेवा सर्वमित्र, ये जो वेदांत सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया गया है सुंदर सुंदर कथा के रूप में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाजितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वायुमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतभि शुश्रूषवे निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् मृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद का जो पहला अध्याय है, उसके आरंभ में ये जो 3 श्लोक हैं, ये श्रवण मनन तथा निधिध्यासन के रूप में है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया, ये जो श्लोक है, पहला श्लोक वेदांत दर्शन के कुछ सूत्रों को लेकर के भगवान व्यास एक छंद आत्मा बारे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या। ये जो भगवत श्रुति कहती है कि ये जो भगवान आत्मा है द्रष्टव्या, देखने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। तो प्रश्न होता है कि फिर इसका साधन क्या है? तो कहते हैं श्रोतव्या, भगवान आत्मा को किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा
इसको श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रवण के बाद इसका मनन करना चाहिए, मनन के बाद इसको निधिध्यासन करना चाहिए। आत्मा बारे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या। हाँ जी, श्रवण मनन निधिध्यासन किसको कहते हैं, इसका स्वरूप क्या है? पंचदशीकार कहते हैं इत्थं वाक्यैः तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत्, युक्त्या संभाव्य तत्वानुसंधानं मननं तु ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसा स्थापितस्य यत् एकतानत्वम् एतद्धि निधिध्यासनमुच्यते। देखो, किसी वाक्य के देखो 3 प्रकार का अनुसंधान होता है, अर्थानुसंधान, भावानुसंधान, लक्ष्यानुसंधान। किसी वाक्य के अर्थ में वृत्ति की जो एकाग्रता है, वृत्ति ना आवे समझ में तो मन समझ लेना। वृत्ति और मन ये दोनों पर्याय हैं, पारिभाषिक शब्दों में वृत्ति कहते हैं और संत समाज में सूरज कहते हैं और अमूमन मन कह दो। किसी वाक्य के अर्थ में वृत्ति की जो एकाग्रता है, यानी जैसे डंडा एक वाक्य है। अब डंडा शब्द का अर्थ क्या है? ये जो लंबा आकार दिखाई दे रहा है, ये डंडा शब्द का अर्थ हुआ। इस आकार में वृत्ति जब एकाग्र हो जाए, इसको कहते हैं श्रवण, अर्थानुसंधान। अब डंडा इस वाक्य का भाव क्या है? लकड़ी। इसमें जब वृत्ति एकाग्र हो जाए, इसको भावानुसंधान अथवा मनन कहते हैं। अच्छा, अब इस वाक्य का लक्ष्य क्या है? चेतन तत्वात्मा, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारे चराचर का जो अस्तित्व है वो है भगवान आत्मा। उसमें वृत्ति एकाग्र हो जाने से उसको कहते हैं निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवणम सद्गुणम विज्ञान मननं मननादति निधिध्यासम लक्ष्य गुण मनंतम निर्विकल्पकम। श्रवण की अपेक्षा मनन करने में 100 गुना फल है और मनन की अपेक्षा निधिध्यासन करने में 1,00,000 गुना फल है। और निधिध्यासन की अपेक्षा चित्त निर्विकल्प हो जाए, अनंत गुना फल। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया जितरतश्चार्थे विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय जयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारि मृदां यथा दिनमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये तो श्रवण है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सज्जो हृदवरुद्धते कृतवेषु श्रूषविस्तत्सनात्। ये मनन है। निगम कल्पतरोर गलितं फलं सुखमुखाद्मृतद्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भविभावुका। ये है निधिध्यासन। देखो, प्रथम स्कंध के अंतर्गत सम्राट परीक्षित के लिए बालक श्रृंगी ऋषि के द्वारा तक्षक के दसने का अभिशाप हो जाने पर परीक्षित अपना सम्राट पद त्याग कर और जिस समय चला जाता है गंगा तट पर, उत्तराभिमुख उत्तर दिशा की ओर मुख करके गंगा के किनारे जब परीक्षित बैठता है, उस समय व्याकुलता होती है परीक्षित। क्षण प्रतिक्षण
कि ऋषि का अभिशाप हो गया है, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु निश्चित है। निश्चय हो जाने पर वैराग्य होता है। वैराग्य का उसके वैराग्य का यही कारण होता है। उस समय जिस समय आत्म जिज्ञासा प्रबल होती है और क्षण प्रतिक्षण व्याकुल हो रहा है, मछली के समान तड़फ पैदा हो गई हृदय में, इस संसार सागर से मैं कैसे तरूं, मेरा आत्म कल्याण कैसे हो, क्योंकि 7 ही दिन जीना है। उस समय बिना किसी के बुलाए अत्र वसिष्ठस्य मनः शरद्वा नरिष्टने निर्भृगुरंजिराश्च पराशरो गाध सुतोधराम प्रमत्तेन्द्र प्रमदेत्म बाहु उतथेन्द्र प्रमदेत्म बाहु। बड़े बड़े महर्षिगण बिना किसी के बुलाए अपने शिष्यगणों को साथ में लेकर और वहां पर आ जाते हैं। देखो जिज्ञासु, ये निर्विवाद सिद्धांत है और ईश्वरीय विधान भी है। महात्मा लोग ढूंढने से नहीं मिलते, कोई स्थान तो निश्चित है नहीं उनका। हाँ, जिस समय आत्म जिज्ञासा हृदय में जागृत होती है और क्षण प्रतिक्षण मछली के समान जब तड़प होती है, व्याकुलता होती है, संसार से चित्त जब उपराम हो जाता है, तो महान पुरुषों का दर्शन होता है। और महान पुरुषों का दर्शन, महात्माओं का आगमन अथवा उनका समागम आत्म कल्याण का अल्टीमेटम है, संसार से तरने का ये नोटिस है। भागवत के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में मुचकुंद ने स्तुति किया है भगवान कृष्ण की। भवापवर्गो भ्रमतो जदा भवे जनस्य तरजच्युत सत्समागमः। भवापवर्गो भ्रमतो जदा भवे जनस्य तरजच्युत सत्समागमः। सत्संगमो जर्रितदैव सद्गतो पराबरे से त्वयि जायते मतिः। भवापवर्गो भ्रमतो जदा भवे जनस्य तरज। हे अच्युत, भवन्ति जनास्मिन् भवा संसारः और न पवर्गास्मिन् सोपवर्गो मोक्षः। जदा जस्मिन् काले जनस्य जीवस्य अपवर्गो भवे। इस संसार से जब जीव को तरने की इच्छा होती है, अपवर्ग का देखो, अपवर्ग शब्द का अर्थ होता है मोक्ष, परंतु इसका अक्षरार्थ क्या है? अपवर्ग। आ माने नहीं और पवर्ग माने प फ ब भ म, कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग। तो आ माने नहीं और पवर्ग माने प फ ब भ म। तो प फ ब भ म ये 5 अक्षर जिसमें ना हो उसको कहते हैं अपवर्ग मोक्ष। क्या मतलब? पा पापम नास्ति, फा फलम नास्ति, बा बंधनम नास्ति, भा भयम नास्ति, मामानम नास्ति, एते न संत जस्मिन्। तो अपवर्गो मोक्ष, जिसमें जिसमें पुण्य और पाप नहीं। जब पुण्य पाप कर्म नहीं तो फा माने फिर फल नहीं। जब फा माने फल नहीं तो बा माने बंधन नहीं। जब बा माने बंधन नहीं तो भा माने भय डर नहीं। अरे बंधन के ही अंदर तो यार भय है। जब भा माने भय डर नहीं तो मां माने मान नहीं, मानापमान नहीं। तो एते न संति जस्मिन् सोपवर्गो मोक्षा। ये 5 अक्षर जिसमें ना हो उसको कहते हैं अपवर्ग मोक्ष। तो जिसको मोक्ष होने को होता है, छुटकारा पाने को संसार से, जब आत्म कल्याण का समय आता है तो आदौ सत समागम,
सबसे प्रथम महान पुरुषों का समागम होता है। और जदा सत्समागम तदा संकाले सत्संगम, जब समागम होता है तो महान पुरुषों का भी सत्संग होता है।